हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 360 में आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो पहला वीडियो इसका आ चुका है चैप्टर ईथर का, उसी में हम लोग पढ़ेंगे बनाने की विधि जो थी, परिचय और वर्गीकरण सब हमने ईथर के बारे में पढ़ लिया था। ईथर में मेनली जिसको हम पढ़ते हैं, जिसके बनाने की विधि, भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर का। तो देखते हैं डाई एथिल ईथर किससे करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एथिल, उसके बाद ईथर। एथिल की बात करें तो C2H5 को हम क्या बोलते हैं? एथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? एथिल बोलते हैं। ठीक है। ईथर जाहिर है कि बीच में O होगा, दोनों तरफ क्या होगा? C2H5 होगा। तो दोनों तरफ C2H5 होने के नाते इसका नाम है मोनोडाई डाई एथिल ईथर। ठीक है ना। ROR को हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? डाई एथिल ईथर। इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप C2H5 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी ना। क्या लिख सकते हैं हम? C2H5O C2H5। ठीक। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं C2H5 का होल ट्वाइस, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। और हम इसको जो है C2H5 इस तरह से भी लिख सकते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम है। सब क्या है आपका? सेम है। इसको लेके आप अपने दिमाग में कोई किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है। इसमें दोनों तरफ क्या है आपका? C2H5 है, और बीच में क्या है आपका? O है। यह जो है आपका सममित हाइड्रोकार्बन है, सममित ईथर है। कौन सा ईथर है? सममित। वर्गीकरण हमने पता सममित और असम्मित। तो सममित ईथर किसे कहते हैं? जिसमें दोनों तरफ जो जुड़े हों, दोनों क्या हो? समान हो। जैसे इधर भी C2H5, इधर भी C2H5। जब दोनों तरफ समान होंगे तो सम्मित होगा, क्योंकि हम इसको बराबर भागों में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। जबकि जब एक तरफ C2H5 हो और एक तरफ क्या हो आपका? CH3 हो, तब ये क्या कहलाएगा? ईथर, असममित ईथर कहलाएगा। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसमें डाई एथिल ईथर की बनाने की विधि, जिसमें जो सबसे पहली विधि हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका विलियमसन संश्लेषण। इसी के बारे में सबसे पहला हमको पढ़ना है, विलियमसन संश्लेषण के बारे में। तो इसमें क्या होता है? विलियमसन संश्लेषण में हम इसमें लेते हैं सोडियम एथॉक्साइड। क्या लेते हैं? सोडियम एथॉक्साइड, यानी C2H5ONa लेते हैं, और लेते हैं C2H5I, यानी एथिल आयोडाइड। क्या लेते हैं हम? एथिल आयोडाइड लेते हैं। और क्या लेते हैं आपका? एथिल सोडियम एथेनोएट लेते हैं। ठीक है ना। सोडियम एथॉक्साइड लेते हैं। अब ये जब ब्रेक होगा, ठीक है, तो C2H5O पे क्या होगा? माइनस, और Na पे क्या होगा आपका? प्लस होगा। जबकि ये ब्रेक होगा तो आपका होगा C2H5, ठीक है, तो क्या होगा आपका? प्लस होगा, और I पे क्या होगा आपका? माइनस होगा। ठीक है ना। तो आप देखिएगा इसको, जो प्लस पोर्शन है वो किसके साथ चला जाएगा? माइनस पोर्शन के साथ। अब बना लेगा क्या आपका? NaI बना लेगा। क्या बना लेगा आपका? NaI बना लेगा। और जो प्लस पोर्शन है माइनस पोर्शन से जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या? C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर बना लेगा। ठीक है जी। इसमें जो है जो कैटलिस्ट होता है, कोई कैटलिस्ट नहीं यूज करते हैं, ये सिर्फ गर्म करने पे हमारा क्या बन जाता है? डाई एथिल ईथर बन जाता है। ठीक है जी। तो आप इसे देख लीजिए और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम लोग विलियमसन संश्लेषण बोलते हैं। दूसरा हम जो है एल्यूमिना द्वारा अल्कोहल का ईथर में निर्जलीकरण पढ़ेंगे। ये पहला था। ये कौन सा था आपका? पहला। दूसरा हम पढ़ेंगे एल्यूमिना द्वारा अल्कोहल का निर्जलीकरण। निर्जलीकरण की बात आए तो याद रखिएगा, निर्जलीकरण का मतलब होता है वाटर का निकलना। जब भी सांद्र H2SO4 आता है, एल्यूमिना आता है, ये हमेशा क्या करते हैं? वाटर को कंपाउंड से क्या करते हैं? आपके बाहर करते हैं। तो ये कह रहा है आपका एल्यूमिना द्वारा अल्कोहल का निर्जलीकरण। तो करते हैं हम अल्कोहल का निर्जलीकरण। पहले तो हम लेंगे इसमें एथिल अल्कोहल, यानी
C2H5OH लेंगे, ठीक है ना। दूसरा भी कंपाउंड जो लेंगे हम वो क्या लेंगे, C2H5OH, ठीक है ना। अब इस किसकी उपस्थिति में होगा भाई, ये Al2O3, यानी कौन है आपका, एल्यूमिना है, और 240 से 260 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अगर हम 260 डिग्री सेल्सियस, अगर हम इस स्ट्रक्चर को अगर बदल के लिखें, ऐसे लिखते हैं इसे C2H5OH, और दूसरा भी इसके नीचे लिखते हैं C2H5OH। इसमें से क्या होगा, H प्लस लेगा O माइनस, और ये क्या लेगा, पूरा ये प्लस लेगा, और ये क्या लेगा, माइनस। ये क्या निकल जाएगा आपका, वाटर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आपका, वाटर। और इस माइनस पोर्शन से आपका C2H5 जाके जुड़ जाएगा, बन जाएगा क्या, C2H5O C2H5 प्लस क्या निकल जाएगा आपका, H2O, क्या निकल जाएगा, H2O। आप यहीं से देख लीजिए, यहाँ से एक प्लस निकालिए और ये क्या लेंगे, माइनस। यहाँ पे पूरा OH निकाल दीजिए माइनस, और ये पूरा क्या होगा, प्लस। OH जो होगा आपका H के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा और सीधे वाटर बना लेगा। OH H के साथ क्या करेगा, वाटर बनाएगा, और सीधे जो है C2H5 आके किससे जुड़ जाए, O से, तो C2H5O C2H5 प्राप्त होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम डाई एथिल ईथर। ये भी डाई एथिल ईथर है, और ये भी आपका क्या है, डाई एथिल ईथर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दो रिएक्शन हो गए इसमें। आई थिंक दैट दोनों रिएक्शन आपको समझ में आए होंगे। पहले वाले में विलियमसन संश्लेषण बोलते हैं, जिसमें हमने क्या लिया था, एक सोडियम एथॉक्साइड लिया था, और प्लस क्या लिया था, एथिल आयोडाइड लिया था। इन दोनों के बीच में जब हम गर्म करते हैं तो C2H5O C2H5 और निकलता क्या है, Na निकलता है। दूसरे में एल्यूमिना का अल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं तो C2H5OH प्लस C2H5OH दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं अल्कोहल का। प्राथमिक अल्कोहल होना चाहिए। याद है डिफिनेशन के समय मैंने कहा था कि जो अल्कोहल होता है मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल का निर्जलीकरण के द्वारा जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। डिफिनेशन में था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ही OH इसमें है, यानी ये भी मोनोहाइड्रोक्सी है, ये भी मोनोहाइड्रोक्सी है, और दोनों का हमने क्या किया, निर्जलीकरण किया, हमसे क्या प्राप्त हो गया, ईथर प्राप्त हो गया। ठीक है जी, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम तीसरा रिएक्शन देखेंगे। एथिल आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड की से अभिक्रिया कराने पर नंबर थर्ड है एथिल आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके सिल्वर ऑक्साइड एथिल आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पे देखते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे एथिल आयोडाइड, यानी एथिल का मतलब होता है C2H5 और I, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर का फार्मूला होता है Ag पे क्या होता है प्लस, ठीक है जी ना। और ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड का होता है O पे डबल माइनस। इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा Ag2O, क्योंकि सिंगल प्लस डबल माइनस, तो Ag कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, तो Ag2O आएगा। यानी यहाँ क्या लिखा जाएगा, Ag2O। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, क्यों लेंगे अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको गर्म करेंगे। ध्यान से इसको देखिएगा। अगर हम इसको ब्रेक करें तो क्या होगा, C2H5 पे प्लस होगा और I पे क्या होगा आपका माइनस होगा। 2 बार है तो 2 बार करिए, C2H5 पे प्लस और I पे क्या होगा माइनस। ये ब्रेक होगा तो Ag प्लस और Ag प्लस 2 होगा, और O पर क्या होगा, डबल माइनस होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी सिल्वर Ag या फिर पोटेशियम या फिर सोडियम, ये जब भी तीनों आते हैं, ये हेलोजन को लेके, अगर हेलोजन है कंपाउंड में, कौन उपस्थित है, हेलोजन उपस्थित हो, तो हेलोजन को लेके जरूर बाहर हो जाते हैं, ठीक है जी ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, Ag आपका Ag I के साथ बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे, और यहाँ पर Ag दूसरा बॉन्ड बना लेगा, और दोनों मिल के बनाएंगे 2AgI। क्या बनाएंगे, 2AgI, ठीक है। बचा ऑक्सीजन 2 माइनस का है, ये दोनों प्लस का आपस में ज्वाइन करेगा, एक तरफ एक और एक तरफ दूसरा एथिल, यानी बनेगा आपका
C2H5O, यही हमको बनाना था डाई एथिल ईथर। सिंपल सा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो तीसरा रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। चौथा रिएक्शन है आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अल्कोहल का निर्जलीकरण। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि एल्यूमिना भी वही काम करता है जो सांद्र H2SO4 भी करता है। ध्यान समझिएगा, सांद्र H2SO4 भी वही काम करता है, यानी वो भी किसका काम करता है? निर्जलीकरण का काम करता है। किसका काम करता है? निर्जलीकरण का काम करता है। नंबर 4 रिएक्शन, नंबर 4 है आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अल्कोहल का निर्जलीकरण। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अल्कोहल का निर्जलीकरण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा, यानी किसकी उपस्थिति में होगा भाई? ये सीधे कह रहा है कि हम H2SO4 की उपस्थिति में हमारा निर्जलीकरण होगा। वो भी कैसा होना चाहिए? सांद्र यानी कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले एथिल अल्कोहल का। तो एथिल अल्कोहल होगा C2H5OH। ठीक है ना। अब दूसरा कंपाउंड का C2H5OH, दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स लेते हैं? 2। अब इसमें से क्या होगा आपका? सेम टू सेम, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपका एल्यूमिना ने किया था वही इसमें भी होगा। और इसमें से क्या निकल जाएगा आपका? वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा आपका? H2O। अब प्लस बन जाएगा आपका C2H5O C2H5। तो आप ध्यान देंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा था कि C2H5OH प्लस C2H5OH किसकी उपस्थिति में? Al2O3 की उपस्थिति में 240 से 260 डिग्री सेल्सियस पे। ये भी हमारा सेम टू सेम प्रोडक्ट बनता है जो ये बना है। सेम टू सेम प्रोडक्ट बना है, जस्ट अभी हमने दूसरा नंबर जो पढ़ा था। ठीक है, और इसमें भी क्या हो रहा है आपका? यही हो रहा है। और इसमें जो टेम्परेचर होगा वो होगा आपका 140 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 140 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया चौथा रिएक्शन। जस्ट दूसरा था ये, जिसमें हमने किसकी उपस्थिति में किया था? एल्यूमिना की उपस्थिति में किया था। और अब हमने किसकी उपस्थिति में किया? H2SO4 की उपस्थिति में किया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। इसके बाद हम नंबर 5 रिएक्शन है, पांचवा जो है आपका प्रयोगशाला विधि है। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि है, जो कि कौन सी विधि है आपकी? यही है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अल्कोहलों का निर्जलीकरण। लेकिन वो 2 स्टेप में दिखाया गया है कि किस तरह से H2SO4 काम करता है। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, और लास्ट का रिएक्शन 5वां बनाने की विधि में उसको जो है मैं बता रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, सबसे पहले क्या लेते हैं हम? C2H5OH लेते हैं। क्या लेते हैं? C2H5OH प्लस किसके साथ लेंगे हम? H2SO4 के साथ। ठीक है, आपको पता है जब H2SO4 टूटता है तो सबसे पहले H प्लस देता है। क्या देता है? H प्लस। और HSO4 क्या देता है? आपका माइनस देता है। ठीक है ना। और हमारा जब ये क्या करेगा? पूरा OH रिलीज करेगा, पूरा OH देगा, यानी C2H5 प्लस और OH क्या होगा आपका? माइनस। ये माइनस और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? आपका वाटर बना लेंगे। यानी हमारा बन जाएगा क्या? H2O। क्या निकल गया आपका? H2O निकल गया। और बाकी अगर हम ध्यान दें तो HSO4 माइनस है, ये कहाँ जाके जुड़ जाएगा? प्लस से बनाएगा क्या? C2H5 HSO4। तो इसको ऐसे ना SO4H भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। SO4H। ठीक है, SO4H। वैसे बुक तो ऐसे ही लिखा है, वैसे ही मैं लिख देता हूँ, HSO4 बनाएगा। तो ये पहला स्टेप था। पहले स्टेप में क्या होता है? H2SO4 H धनायन देता है और HSO4 पे क्या देता है? माइनस देता है। H धनायन OH के साथ वाटर बना लेता है और HSO4 किससे जाकर जुड़ देता है? C2H5 के साथ जुड़ जाता है। उसके बाद हम जो है इसका दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरे रिएक्शन में क्या होगा? C2H5 HSO4। ठीक है ना, प्लस दूसरा आएगा हमारा C2H5OH। दूसरा एथिल अल्कोहल, दो एथिल अल्कोहल यूज होगा क्योंकि निर्जलीकरण कर रहे हैं हम। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, HSO4 ने क्या दिया था इसको?
H2SO4 ने इसको क्या दिया था अपना H प्लस दे दिया था, तो यहां से क्या लेगा एथिल अल्कोहल से ये ब्रेक होगा तो C2H5O पे माइनस और किस में ब्रेक होगा H प्लस में, ठीक है। और ये जो पूरा ब्रेक होगा C2H5 पे क्या होगा आपका प्लस होगा और HSO4 पे क्या होगा आपका माइनस। ये माइनस पोर्शन ये हाइड्रोजन लेके आपस में क्या बना लेगा वापस H2SO4 बना लेगा, यानी क्या निकल गया हमारा H2SO4 निकल गया प्लस। अब ये माइनस पोर्शन कहाँ चला जाएगा, ये जो आप माइनस पोर्शन देख रहे हैं ये सीधे प्लस पोर्शन से जाके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा और बनाएगा क्या C2H5O C2H5, ठीक है जी। तो ये रिएक्शन था, ये कौन सी विधि चल रही थी आपकी प्रयोगशाला विधि। मैं इस रिएक्शन को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। जो दोनों साइड होगा उसको हम करेक्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पे H2SO4 है, यहाँ पर भी H2SO4 है, हम इन दोनों क्या कर देते हैं क्रॉस कर देते हैं, ये भी इधर है ये भी इधर है ना, इसको भी यहाँ क्रॉस कर देते हैं, क्या बचेगा देखिए C2H5OH प्लस C2H5OH, ठीक है जी। और इधर क्या बचा आपका C2H5O C2H5 प्लस क्या बना आपका वाटर। इसीलिए ये कह रहा था किसकी उपस्थिति में होगा H2SO4 की उपस्थिति में, कितने डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये हमारा हो गया मूल रिएक्शन किस विधि का प्रयोगशाला विधि का। किस विधि का है ये प्रयोगशाला विधि का है। अब हम जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे ईथर के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में। उसके बाद हम इसका उपयोग देखेंगे ईथर का क्या देखेंगे हम उपयोग देखेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देते हैं इसके भौतिक गुण को और रासायनिक गुण को। धन्यवाद।